नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में किसे नहीं पता। बहुत सारे लोग मार्केट में मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो बिगिनर्स अगर ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, कोई भी सेटिंग आप यूज़ कर लो, 200 डेज यूज़ कर लो, 100 डेज यूज़ कर लो, 10 डेज यूज़ कर लो, 20 डेज यूज़ कर लो, कुछ ना कुछ तो लैगिंग आती है और आपको स्टॉप लॉस हिट होने का धोखा होता है। तो क्या किया जाए, यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आप इंट्राडे में मूविंग एवरेज और वॉल्यूम का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, यही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर आए हैं और निफ्टी फ्यूचर का चार्ट हमने ओपन किया है। फ्यूचर का क्योंकि वॉल्यूम जो है वो फ्यूचर के चार्ट में दिखाई देता है। वैसे आप ट्रेडिंग व्यू अगर यूज़ करते हो तो निफ्टी के स्पॉट प्राइस के ऊपर भी आपको जो वॉल्यूम है वो दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेडिंग व्यू का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सिर्फ सिंपल रख रहा हूँ मैं कि स्टॉक के ऊपर आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, तो वॉल्यूम के रिलेटेड स्ट्रैटेजी है। इसकी वजह से फ्यूचर में सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद स्टॉक के ऊपर भी एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे 5 मिनट का रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। और जो मूविंग एवरेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA मैंने लिखा हुआ है। इसकी सेटिंग्स में अगर हम जाए तो लेंथ जो है इसकी 9 रखनी है, यानी कि 9 पीरियड का हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको प्लॉट हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा तो आप ट्रेड ले लो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, नीचे आ गया स्टॉक, ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया। अगर साइडवेज मार्केट आता है इस तरीके से तो आपको मूविंग एवरेज में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सेम हमको रखना है। मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस करता है कोई बुलिश कैंडल से, यानी ग्रीन कैंडल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करके जाती है तो हमें क्या करना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। हमको वेट करना है एक बेरिश कैंडल की। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन सिर्फ बेरिश कैंडल बनने से काम नहीं चलेगा। उस बेरिश कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, 9 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया। उसको जैसे ही कोई कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, अभी हम बाय का ट्रेड देख रहे हैं, ऊपर की तरफ क्रॉस करती है और क्लोज हो जाती है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक बेरिश कैंडल देखनी है, रेड कलर की कैंडल देखनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे भी क्रॉसिंग हुआ है, जो 12:35 की कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उसके बाद भी एक रेड कलर की कैंडल बनी है। लेकिन इसको हम क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है 12:40 की कैंडल जब देख रहे हो उसका वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कम है, प्रीवियस 5 मिनट से कम है। उसके बाद फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी जो कि मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर पे क्लोज हो गई। लेकिन उसके बाद जो बेरिश कैंडल बनी है, जिसके सामने मैंने एक व्हाइट कलर का एरो लगाया है, उसका वॉल्यूम आप देख सकते हो प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, ये आपकी सेलर ट्रैपिंग कैंडल है। यहाँ पे सेलर ट्रैप होते हैं ऐसा एनालिसिस है। अब ये मेरा एनालिसिस है, आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी इसको बैक टेस्ट कर चुका हूँ काफ़ी स्टॉक के ऊपर, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसी कैंडल आपको ढूंढनी है और इस कैंडल का हाई आपको मार्क कर देना है। जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस कैंडल का हाई मार्क कर देंगे। अब हाई मार्क करने के बाद जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल या फिर उसके बाद वाली कैंडल भी हो सकती है, हो सकता है कि तुरंत नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया हो, उसके बाद वाली कैंडल भी हाई ब्रेक कर सकती है। जैसे ही उस सेलर ट्रैपिंग कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जैसे कि इसका हाई अभी हमें दिखाई दे रहा है 16,974.40, तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल से, तो आपको वहां पे एंट्री ले लेनी है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो सेलर ट्रैपिंग कैंडल जहां पे बनी है, जहां पे ये व्हाइट एरो दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे मूविंग एवरेज जो है, ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज जो आपको प्राइस दिखा रहा है, अगर हम इसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं EMA पे
वो कितना है, 19,961.21, ये उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके थोड़े से नीचे बफर रख के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट जो होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड इनिशिएट हुआ 12:55 के टाइम पे और प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक लाइन से मार्क कर देते हैं। अब ये रेड कलर की लाइन जो है वो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, तो हमने क्या किया, ट्रेड जो है वहां पे एग्जिट कर दिया। या फिर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत दूर है, उससे पहले आपको नहीं पता चल रहा है, अगर उससे पहले आपको ट्रेड से निकलना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज को जो भी कैंडल नीचे की साइड पे क्लोज करती है, यानी कि ये कैंडल, तो यहाँ पे भी आप आपका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। और इसे ट्रेल करना भी आसान होता है, क्योंकि अगर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मूविंग एवरेज के साथ ऊपर यहाँ पे आप लेके जा सकते हो। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी देखते हैं। ये आज का ट्रेड है, अभी 4 बज गए हैं, मार्केट बंद हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें प्रॉफिट मिला है। तो अगर हम रेजिस्टेंस लेवल तक ही इसे रखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था आपको कि जो ट्रैपिंग कैंडल है उसके नीचे, मतलब 16,960 के आसपास हमें स्टॉप लॉस जो है वो रखना है। तो थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो स्टॉप लॉस है वो 15 से 16 पॉइंट का है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें टारगेट जो मिला है वो 81 पॉइंट का मिला है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड के रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, और आज ही का एग्जाम्पल है ये निफ्टी फ्यूचर में। ऐसे कई और एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप खुद यहाँ पे थोड़ा बैक टेस्ट करते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी। अगर हम तो इसको थोड़ा सा हम डिलीट करेंगे और बेरिश साइड का जो ट्रेड है उससे भी देखेंगे। तो 29 तारीख यानी कि आज ही के दिन का, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 तारीख, तो आज ही के दिन का अगर हमको एक और बेरिश ट्रेड लेना है तो बेरिश ट्रेड किस तरीके से बनेगा, ये तो हो गया बुलिश ट्रेड। बेरिश ट्रेड में आपको क्या करना है, एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसने मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में क्रॉस किया है, यानी कि ये बेरिश कैंडल हो गई। अब आपको वेट करना है एक बुलिश कैंडल की, क्योंकि हमने अगर बाय का ट्रेड लेना था तो हमने क्या किया, एक रिवर्सल यानी कि बेरिश कैंडल देखी, यहाँ पे बेरिश कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा था। अब हमें शॉर्ट के साइड का ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में क्रॉस करने वाली एक रेड कलर की बेरिश कैंडल का वेट करेंगे। उसके बाद हमें वेट करना है एक ऐसी कैंडल का जिसमें बाइंग ज्यादा हुई हो, यानी कि ये कैंडल आप देख सकते हो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल में एक्सट्रीम बाइंग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो देख सकते हो आप कितना बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। ये आपका बायर ट्रैपिंग कैंडल हो गया। अगर हम इस एरो को इस कैंडल के ऊपर लगा देते हैं तो आपको समझ में आएगा वॉल्यूम हेवी है। अब आपको क्या करना है, जो आपको बायर ट्रैपिंग कैंडल मिलेगी उसका लो मार्क कर देना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे लेंगे और उसका लो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब जैसे ही ये लो ब्रेक होता है आपको शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे ले लेनी है। शॉर्ट की पोजीशन लेने के बाद आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो सेम कैंडल का हाई भी हो सकता है अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हो, या फिर उसी मूविंग एवरेज के पास रखना है। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज कितना है, इस कैंडल का मूविंग एवरेज है 16,999, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा रख सकते हो, जो भी 17,000 का टारगेट, 1 2 5 10 पॉइंट का बफर रख सकते हो। बफर आपके ऊपर रखना पड़ेगा, आपकी उतनी रिस्क कैपेसिटी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो होगा, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं बॉक्स यहाँ पे बना लूँ तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल हो गया। तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक हमें क्या करना है, ट्रेड को होल्ड करना है, या फिर जैसे ही मूविंग एवरेज ऊपर के साइड में क्रॉस होता है, किसी कैंडल ने क्रॉस करता है मूविंग एवरेज को, तो वहां पे हमारा ट्रेड जो है वो एग्जिट कर देना है। भले ही थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी है, लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि 75% तक एक्यूरेसी इस स्ट्रैटेजी में आपको मिल जाती है। अगर हम इसका पर्टिकुलर ट्रेड देखें तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे अगर हम देख लें तो इस कैंडल में हमें मिला है सिग्नल, और उसके बाद लो ब्रेक करने के बाद
यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। तो मिनिमम अगर हम देखें सपोर्ट के लेवल तक अगर टारगेट, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें 1:1 के आसपास, यानी कि उससे भी ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। स्टॉप लॉस जो हमें लगाना है वो यहाँ पे 17,000 के आसपास, तो आप देख सकते हैं 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। 14.90 का यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट देखोगे तो 42 पॉइंट्स का। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल सकता है, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के बाद आपको ये ट्रेड लेना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक बाय का ट्रेड, जैसे ही इसको क्रॉस किया, ये कैंडल ने क्या किया, मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड में क्रॉस किया, तो हमें वेट करना है नेक्स्ट बेरिश कैंडल को। ये बेरिश कैंडल बनी, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो काफी कम यहाँ पे था प्रीवियस कैंडल के मुकाबले, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। फिर मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको मैंने व्हाइट एरो किया है, यहाँ पे जो बेरिश कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल से ज्यादा है। 13.55 और यहाँ पे 14, यानी कि 1.55 और 2 की कैंडल आप देखोगे तो 2 की कैंडल में, बेरिश कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, बाय ट्रेड इनिशिएट करना है। तो हम यहाँ पे हाई को मार्क कर देंगे। हाई को मार्क करने के बाद जिस भी कैंडल ने हाई ब्रेक किया उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय की पोजीशन ले लेंगे। और प्रीवियस रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्कआउट हुआ है और आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो फिर एक बार अगर हम यहाँ पे देखें, यहीं इसको हम ले लेते हैं और हमारा जो ब्लू कलर का लाइन है वो लाइन हमारा रहेगा बाइंग का अपॉर्चुनिटी। और टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया है, जैसे कि आप यहाँ पे रेड कलर की लाइन पे देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो उसी कैंडल का मूविंग एवरेज जो है वो हमें लगा देना है। अब उसी कैंडल का मूविंग एवरेज अगर हम लगा दें तो वो यहाँ पे निकल के आता है 17,045 के आसपास। तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर यहाँ पे देखें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिला है। तो ये फ्यूचर्स का ट्रेड है। स्टॉक में अगर देखना है तो स्टॉक में भी हम देख सकते हैं, कुछ स्टॉक के एग्जाम्पल में भी आपको दिखा दूंगा। तो ये बाइंग का ट्रेड और सेलिंग का ट्रेड है, बस रूल आपको फॉलो करने हैं। एक स्टॉक का एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आप इंट्राडे में भी, इक्विटी इंट्राडे में भी इसका इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पे इन्फोसिस का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। उसके बाद फिर एक कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन हमें क्या देखना है, बेरिश कैंडल जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। तो ये बेरिश कैंडल बनी है जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये बेरिश कैंडल हमारी क्या हो गई, सेलर ट्रैपिंग कैंडल। अब सेलर ट्रैपिंग कैंडल का हाई हमें मार्क कर देना है। जैसे ही हम इसे मार्क करते हैं उसके बाद जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उसके ऊपर हमें बाय का ट्रेड लेना है और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्क कर देना है और वहां तक जो है हमें बाइंग रखनी है और यहाँ पे आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। या फिर आप मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में अगर कोई कैंडल क्रॉस कर देती है या रिवर्सल कैंडल आपको यहाँ पे मिल जाती है तो भी आप आपका ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। तो ये इक्विटी इंट्राडे में आप यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी खासी लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल ने नीचे के साइड में ब्रेक किया, फिर इस कैंडल ने भी ब्रेक किया। ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम था, तो ये कैंडल हमें नहीं चलने वाली। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसमें वॉल्यूम प्रीवियस 5 मिनट से ज्यादा था, तो इस कैंडल को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लो मार्क करना है, तो ये लो मार्क हमने कर दिया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर 2:10 की कैंडल पे हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ है और आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ तक नीचे आया है। तो काफी अच्छी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आई होप आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसको थोड़ा सा और बैक टेस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि हर चीज आपको बैक टेस्ट करके करनी होती है स्टॉक मार्केट में, स्पेशली कोई स्ट्रैटेजी हो तो आप भी इसे बैक टेस्ट कर सकते हो। रूल्स को फॉलो करके अच्छी तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपको इंट्राडे में काफी मदद करेगी प्रॉफिट गेन करने में। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से कुछ रूल फॉलो करके वॉल्यूम और मूविंग एवरेज को एक साथ मिला के हमने आपको स्ट्रैटेजी बताई। इस स्ट्रैटेजी को आप भी बैक टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। स्टॉक फ्यूचर हो, इंडेक्स फ्यूचर हो या फिर इंट्राडे स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हो, हर जगह पे ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ आपको रूल फॉलो करने हैं और इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना है।
बाकी वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बता देना। कुछ और चेंजेस अगर आपको लगते हैं स्ट्रैटेजी में करने चाहिए, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के बाद, ये भी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी ऐसे ही आपको मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ऑलरेडी मैंने जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का वो पूरा का पूरा वहाँ पे डाल दिया है, आप ज्वाइन करके मेंबरशिप लेके वो कोर्स का आनंद उठा सकते हो।